देवी देवताओं को प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? जैसे आप सभी, हम सभी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं। इसको समझते हैं कि प्रसाद चढ़ाने और भोग लगाने के पीछे का क्या रहस्य है। यानी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के पीछे क्या रहस्य है, सभी लोग प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं, उसको समझते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रसाद के अनेक रूप होते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रसाद अनेकों प्रकार से चढ़ाया जाता है और देवी देवताओं को जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस समय प्रसाद चढ़ाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी प्रसाद चढ़ाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के समय प्रसाद चढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो भी दर्शक यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें। प्रायः यह देखा जाता है कि वीडियो को दर्शक देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कुछ दर्शक ऐसे हैं, इस प्रकार के हैं कि वीडियो को जल्दी जल्दी देखने के लिए स्किप कर देते हैं। तो दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी वीडियो को स्किप न करें। स्किप करने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि भक्त का भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ जो समर्पण है, वही समर्पण भावना प्रसाद होता है। यानी आप जैसे समझें कि भक्त का भगवान के प्रति जो श्रद्धा विश्वास है, जो श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा भक्ति के साथ जो दर्शन करने जाते हैं, जो समर्पण की भावना होती है, उसी को हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद या तो चढ़ाया जाता है या ग्रहण किया जाता है, यानी खाते हैं उसको। आप देखे होंगे, या तो प्रसाद आप चढ़ाते हैं या प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोनों ही दशाओं में, यानी दोनों में ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी आप प्रसाद को चढ़ाते हैं, उसमें भी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और यदि आप खाते हैं प्रसाद को, उसमें भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार के पुण्य अर्जन से असीम सुख की प्राप्ति होती है। असीम सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात प्रसाद तो श्रद्धालु की श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। कोई भी प्रसाद सर्वव्यापी, समदर्शी, सम शक्तिमान परम पिता परमेश्वर को चढ़ाया जाता है। उनकी मूर्ति के सामने रखा जाता है तथा अनुष्ठान किया जाता है। तब उस प्रसाद की पावनता से भक्त तथा भगवान की भावना का जो सम्मिश्रण होता है, वह अद्भुत तथा अवर्णनीय होता है। आप देखे होंगे कि कुछ स्थानों पर
केवल जल का ही प्रसाद चढ़ाते हैं, यानी केवल जल ही चढ़ाते हैं। और कुछ देवी देवताओं के स्थान पर, कुछ देवी स्थानों पर नारियल चढ़ाया जाता है, और कुछ देवी के स्थान पर चुनरी और पूरी और हलवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यानी दरअसल जिस जगह की जो मान्यताएं होती हैं उसी प्रकार से वहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। वस्तुतः चाहे किसी भी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाए या भोग लगाया जाता है या नैवेद्य चढ़ाते हैं, जैसे फल भी चढ़ाते हैं, मिष्ठान भी चढ़ाते हैं, दूध दही और शहद तुलसी पत्र, सब के सब श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं सब के सब श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है और उस देवी देवताओं के प्रति समर्पण भावना का प्रतीक है। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।